ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है तो ही सदा हर्षित मुख खिले हुए रह सकते हैं हम, और बाप की मदद मिलेगी। अगर हम बाबा को कभी याद नहीं करते, मुरली सुन ली और उसके बाद फुल स्टॉप, पूरे दिन अपने कर्म में लगे हुए, और हमारे पास जब कोई परिस्थिति आती है तब हम उस वक्त उस क्षण बाबा को याद करते हैं, तो मदद मिलने की कोशिश भी होएगी तब भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी लाइन क्लियर नहीं है, हमें समझ में नहीं आएगा हमें क्या करना है, कैसे करना है। और बाबा भी अपनी शक्तियां देंगे तो आत्मा चूंकि शक्तिशाली नहीं है तो वो शक्तियां रिसीव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा ही रिसीव कर पाती है। उसके लिए ही बाबा हमें आत्मा का अभ्यास करना और बाबा को याद करने के लिए कहते हैं। क्योंकि जब आत्मा को बाबा अगर एक साथ शक्तियां दे दे, एक समझने के लिए ये पॉइंट है, तो वो आत्मा ये शरीर भी नहीं झेल पाएगा और वो आत्मा भी झेल नहीं पाएगी, वरना बाबा चाहते तो सब शक्तियां एक साथ नहीं दे देंगे बच्चों को। जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं 20 साल तक के, तो भोजन रोज 3 टाइम किया जाता है ना। ऐसा थोड़ी कि हम एक ही साथ 20 साल का भोजन कर लें या एक दिन का भोजन एक साथ कर लें, ऐसा नहीं होता ना। तो वो शक्तियां थोड़ी 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 बढ़ रही होती हैं। तो 20 साल की जो शक्ति होती है और जो 2 साल 3 साल के बच्चे की शक्ति होती है, जमीन आसमान का फर्क होता है। तो वो शक्ति गेन करने में लगे 20 साल। ऐसे ही इस सहज राजयोग में रोज जो हम अभ्यास करते हैं उससे हमें थोड़ी थोड़ी शक्तियां मिलती है। हमें 100 डिग्री तक जाना है। मान लीजिए अभी हम 25 डिग्री पे हैं, तो बाबा रोज कोई आधा डिग्री, कभी 1 डिग्री, वो भी तब देंगे जब हम उनको याद करेंगे। तो हमारी बढ़ते बढ़ते वो 25 डिग्री से 100 डिग्री पे जाएगी। कुछ शक्ति ज्ञान से मिलती है, कुछ याद से मिलती है, याद से सबसे ज्यादा मिलती है। अलग अलग शक्तियां हैं, मान लो धारणाओं से शक्ति मिलती है, और सेवाओं से शक्ति मिलती है, दुआएं मिलती हैं, शक्तियां मिलती हैं। तो अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। वो तो मीठे बाबा जानते हैं। वैसे हमें पता है भाई, अष्ट शक्तियां हैं, 7 गुण हैं, 36 दिव्य गुण हैं, वो सब हमें प्राप्त होने हैं। पर सब कुछ समय के अनुसार होता है। जैसे एक पेड़ है, मान लीजिए 1 साल बाद फल देगा, तो 1 साल का समय तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए बाबा की निरंतर याद में रहने की कोशिश करनी है। रहती है नहीं रहती है कोई बात नहीं। जैसे जो समय होता है ना हमारे को याद करने का, भाई नुमा शाम में बैठना ही है, तो उस वक्त याद हो पा रही है नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं। हम बैठे, वो समय हमने हमारे बाबा को दे दिया, बाबा के लिए भी दे दिया, बाबा की याद में। तो रोज करते करते समय लग सकता है, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल। समय का इंतजार नहीं करना कि ये तो होता ही नहीं है तो छोड़ दें, ऐसा कभी नहीं करना है। बस लगे रहना है। जब बच्चे की लगन देखेंगे बाबा, तो चाहे उनको जादूगरी करनी पड़े वो करेंगे ही करेंगे। पर हमें सिर्फ लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। दिन में अनेकों बार याद करने का अभ्यास करना ही करना है, तभी हम हर्षित मूड रख सकते हैं, तभी हमको बाबा की मदद मिलेगी, और तभी हमारी उदासी कभी नहीं आएगी। फिर बाबा ने इसमें प्रश्न उत्तर में भी यही कहा कि स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है। तो स्टूडेंट कैसे होते हैं? पढ़ते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि वारिस बनना है। खुद भी कली से हमें फूल बनना होता है। कली हम उस दिन बन गए कांटे से, जिस दिन कलियुग की दुनिया से हमें निश्चय हुआ और हम बाबा के बच्चे बन गए, उस दिन हम कली बन गए। अब कली से फूल बनने की यात्रा है। जो कली ही रह जाएंगे वो प्रजा में चले जाएंगे, और जो फूल बनेगा वो क्या बनेगा? वो राजा बनेगा। बाबा का भी राजा बच्चा और स्वर्ग का भी राजा बच्चा। होता है ना, हम अपने लाडले बच्चे को, या जो काबिल बच्चा होता है या आज्ञाकारी बच्चा होता है, तो हम कहते हैं ये तो मेरा राजा बच्चा है। तो बाबा का राजा बच्चा कौन? जो फरमान बरदार है, जो वफादार है, जो ईमानदार है, जो आज्ञाकारी है। तो स्टूडेंट कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं ना जी। तो हमें याद रखना है कि मैं यहाँ प्रिंस बन रहा हूँ, प्रिंसेस बन रही हूँ। स्वयं भी हमें पढ़ना है, और आत्मा भाइयों को भी पढ़ाना है। उसमें उन आत्माओं का भी कल्याण है, सेवा भी है,
हम भी, बाबा कहते हैं भी वो प्रजा बन रही है तो राजा बन जाएंगे। फिर उन आत्माओं को जो खुशी मिलती है उससे दुआएं मिलती है। दुआओं से हमको लिफ्ट मिलती है, याद करने में सहजता होती है, ज्ञान योग धारणा में हमें सहजता होती है दुआओं से। फिर बाबा के हम फरमान बरदार हो गए, आज्ञाकारी बन गए, तो बाबा से भी दुआएं मिलती हैं। तो ये होगी हमारी स्टूडेंट लाइफ। हमेशा खुश रहना है, खुशी भी मिलती है, उसका प्रत्यक्ष फल क्या होता है? खुशी। प्रजा भी बनानी है, खुद भी पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है। इस तरीके से हमें स्टूडेंट लाइफ को मजे से बिताना है, बाबा की याद में। आज का गीत है, बचपन के दिन भुलाना देना। तो बाबा ने बताया कि ये फिल्मी गीत है, तो उस वक्त सारे यज्ञ में फिल्मी गीत चलते थे, पर वो चलते थे जिनका अर्थ ज्ञान से रिलेट किया करता था। बाबा ने एक तरीके से प्रेरणा दे के ही बनवाया, क्योंकि यज्ञ में तो इतना नहीं था कि भाई बनाए, आज तो हजारों गीत हैं। तो जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम बड़े प्रेम की अनुभूति होती है, हमारे संकल्प विकल्प भी एकदम से समाप्त हो जाते हैं, बड़ी शांति की अनुभूति होती है। अद्भुत अनुभूति है। बाबा हमको गोदी में रखता है, अपने हर बच्चे को 1 साल तक बाबा गोदी में रखता है। फिर जब हमको उस चीज की, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, जब और बड़ा हो जाता है तो कमाई करने के लिए छोड़ते हैं ना, पहले उसके बाद प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो 1 साल के बाद बाबा हमें कहता है कि बच्चे अब ऐसे तुम आज्ञाकारी बनो, अब ऐसे पढ़ाई पढ़ो, अब ऐसे तुम याद करो। तो जो प्राप्तियां हमने उस 1 साल में देखी थी, वो अनुभव थे, उनको याद करना है, उनको भुलाना नहीं है। और उनको सदा बनाए रखने के लिए आज अगर हम बाबा के फरमान प्रदार आज्ञाकारी बनते हैं, तो फिर हमारी अवस्था उस जैसी जो हमारे बचपन में थी, उस सदा ही रहेगी। जैसे कोई होता है ना कि कोई चीज बना के बेच रहा होता है, तो उसका वो सैंपल देता है कि ये लीजिए फ्री सैंपल, आप इसको टेस्ट कीजिए या आप इसको यूज कीजिए। तो हमें वो सैंपल अच्छा लगता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बाबा हमको एक तरीके से फिल्म का या तो ट्रेलर कह लीजिए दिखाता है, या वो सैंपल देते हैं बाबा हमको समझाने के लिए कि बच्चे ये प्राप्तियां हैं तुमको, अद्भुत प्राप्तियां। फिर हमको जब वो टेस्ट लग रहा है, तो हमें फिर वो पुरुषार्थ करना है जो बाबा कह रहे हैं। और फिर वो प्राप्तियां हमें सदा रहने वाली हैं। सदा का मतलब सदा, पूरे संगम युग की बात कर रहे हैं, सतयुग त्रेता की नहीं। फिर बाबा ने आज हमें गीता ज्ञान पे समझाया कि यही वो गीता ज्ञान है, सर्वशास्त्र शिरोमणि। गीता यानी सर्व शास्त्रों की माँ है। तो ये नहीं कि सिर्फ हमारे ही धर्म शास्त्रों की, जितने दूसरे धर्म के शास्त्र हैं, उनकी भी यही गीता जो बाबा ने अपने मुख से सुनाई है, वो माँ है। बाबा ने कहा कि उस संसार वाली गीता में कुछ अक्षर सही हैं, पर उनसे कभी किसी भी आत्मा को वर्षा नहीं मिल सकता, किसी भी आत्मा को, कैसा भी वर्षा किसी भी शास्त्र से नहीं मिल सकता। जब उस संसार की गीता से नहीं मिल सकता, तो उससे निकले हुए और जो शास्त्र हैं उनसे तो मिलेगा ही कैसे? तो यही अकेला एक धर्म शास्त्र है जिससे हमको, कौन सा शास्त्र? जो बाबा ने हमें गीता सुनाई है, इससे हमें संपूर्ण वर्षा मिलता है। और हमें बाबा की याद से, बाबा ने कहा है कि माया पे जीत पानी है। माया पे जीत पाने के लिए और कोई हिसाब किताब है ही नहीं। ये युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान में हमारी बॉक्सिंग है, हमारी कुश्ती है। तो हम कभी कभी, हमें इसमें दिलचस्प भी होंगे। बीमारियां, जो कमी कमजोरियां हैं, विकार हैं, वो और तेजी से आएंगे। अगर पहले क्रोध का मात्रा था, अब ज्यादा आ सकता है। विकार, काम विकार, उफान ज्यादा आ सकता है। बाबा ने कहा ये तो होना ही होना है। जो बीमारी है वो बाहर निकलती है, उथल खाती है। दूसरी बात, हम जो ज्ञान योग में चल रहे हैं, तो हमने कितनी शक्तियां प्राप्त कर ली। तो मान लीजिए बार बार क्रोध आ रहा है, तो उसके ऊपर हमें विजय कैसे प्राप्त करेंगे? जो ज्ञान और योग से हमने शक्तियां प्राप्त की हैं, उसी से उसको कंट्रोल करेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि हम महारथी बन रहे हैं, हम सही ट्रैक पे हैं। हमसे ये कमजोरी छूट रही है, इसको हमें छोड़ना है, ताकि हम इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पे पूर्ण रूप से विजयी बने, संपूर्ण विजयी बने। अगर ये परिस्थितियां ही नहीं आएंगी, तो कैसे पता चलेगा कि मैं पहलवान हो गया हूँ? पहलवान दूसरे पहलवान से लड़ता है, जीतता है, फिर उससे अगले पहलवान से लड़ता है, फिर उससे अगले पहलवान से लड़ता है।
तो बाबा ने कहा, तुम जितना रुस्तम बनोगे, माया उतना ही रुस्तम होकर तुमसे लड़ेगी। तो हमें क्या करना है? उसमें जीत पानी है बाबा की याद से। अगर हार जाते हैं तो दिल शिकस्त नहीं होना होता है, उसमें सीख लेकर और आगे बढ़ना होता है, और याद बढ़ानी है हमें। बाबा को लिख के देना है कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ, मुझ आत्मा ने ऐसे किया और ये हो गया। वो रिजल्ट भी बतानी है। सब कुछ बाबा को एक एक बात बाबा को बतानी होती है। फिर बाबा से हमें शक्तियां मिलती हैं, हमें दुआएं मिलती हैं कि बाबा का बच्चा सच सच बता रहा है। और इस मुरली के द्वारा हमें समझाने मिलती है बाबा से। बाबा ने एक और बात बताई कि ज्ञान चलते चलते में चलते चलते कभी काला मुंह कर लेते हैं, बच्चे लिख के देते हैं। तो बोला बुद्धि में से ये ज्ञान खिसक जाएगा जब काम विकार में गिरते हैं तो। पर ये ध्यान रखना है, बाबा ने कहा कि एक और मुरली में कहा था कि 2 या 3 बार जब गिर जाते हैं तो उसके बाद उसका कोई चांस नहीं है, वो फेल है, वो समझ लो चला गया। पर एक बार करने के बाद फिर से महारथी बनकर लड़ना है, और हमें उन पे विजय पानी है सदा सदा के लिए। दिल शिकस्त नहीं होना है। जो गलतियां हो जाती है उनको बार बार दोहराना नहीं है, और मन में भी नहीं दोहराना होता है। अगर हम बार बार मन में दोहराएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे प्रैक्टिस करता है तो बार बार गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उस चीज पे विजय पाता है, फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है। कोई भी ट्रेनिंग होती है बॉक्सिंग के लिए या सैनिकों की होती है, तो ट्रेनिंग को बार बार कर रहे होते हैं ना। हर बारी एक ही बार में सारी ट्रेनिंग थोड़ी कर लेते हैं, साल 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग होती है संपूर्ण बनने के लिए। तो यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग है, हमारी आगे बढ़ने की ट्रेनिंग है। माया के साथ युद्ध है, हमें यहाँ जीतना ही जीतना है, क्योंकि हमारा उस्ताद कौन? शिव बाबा, स्वयं परमात्मा। आज बाप दादा ने, सदगुरु जी ने हमें वरदान दिया कि ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त हो। ब्रह्मा बाबा सर्व संबंधों में से रहे और सारे कर्म किए, पर सभी संबंधों के बंधनों से, भाव से, लगाव से, झुकाव से मुक्त रहे। जब हम इन सभी आकर्षणों से, संबंधों के लगाव झुकाव से मुक्त रहेंगे, तभी हम जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकेंगे। चाहे वो धन का है, चाहे संबंधों का है, चाहे अपने शरीर का है, उन सब के कोई भी, चाहे संस्कार है चाहे स्वभाव है, तो किसी के भी प्रभाव में, दबाव में, बंधन में नहीं बंधना है। तब हमारी जीवन मुक्त अवस्था हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा को, तो ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है। और फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि ये तमोगुणी वायुमंडल है, इसमें स्वयं को सेफ रखने के लिए हमेशा साक्षी होकर जो खेल हो रहा है होने दीजिए। साक्षी हुई, उसमें लिप्त नहीं होना है। तो उसका देखने का, साक्षी होकर देखने का अभ्यास करना है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की दिल से शुभकामनाएं कि आप सभी ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त हो, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। बेहद की दिल से शुभकामनाएं। ओम शांति।